हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया? चलो उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे आप सब। हम लोग कहाँ बातें किए थे क्या-क्या क्या चीज़? शायद हमने बात किया था यूनिफ़ॉर्मली फ़ाइनाइट चार्ज रॉड की वज़ह से क्या चीज़? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड, है ना? अगर फ़ाइनाइट चार्ज का रॉड का कोई मतलब फ़ाइनाइट लेंथ की एक रॉड है जो यूनिफ़ॉर्मली चार्ज है, उसकी वज़ह से डी डिस्टेंस दूरी पर हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फ़ील्ड, अगर आपको आइडिया हो तो। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई फ़ाइनाइट चार्ज है, कौन-सा? फ़ाइनाइट। फ़ाइनाइट चार्ज की वज़ह से इस पॉइंट पर कितने डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, है ना? क्या फाइंड आउट करा था हमने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड? यहाँ पे 2 कंपोनेंट आ रहे थे। अगर ये एंगल मान लीजिए ये एंगल कितना बना रहा था? थीटा 1, ये वाला एंगल कितना बना रहा था? थीटा 2, सही है? तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे थे वो 2 डायरेक्शन में, कौन-कौन? एक तो आ रहा था ये वाला ई परपेंडिकुलर और ये कौन-सा ये वाला आ रहा था? ई पैरेलल, है ना? जो परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखा था आपने, अगर आपको याद हो तो k लैम्डा d अपॉन में क्या चाहिए सॉरी इनटू में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, यही तो? ठीक है। और पैरेलल के लिए बात करो तो पैरेलल के लिए क्या लिखा था? k लैम्डा d और ये ब्रैकेट में क्या चीज? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, है ना? अच्छा, थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में भी जिक्र किया था कि कैसे आप थीटा 1 और थीटा 2 को क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ है? k की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इतना कुछ रखने के बजाय मैंने बस k लेके चला था, तो इतना हम लोग निकाले थे, ठीक है। आज उसी का एप्लीकेशन आप करोगे। फाइनाइट चार्ज को हम क्या बनाएंगे आज? इनफाइनाइट। कैसा रॉड बना देंगे? इनफाइनाइट। आप सोचो, तो इसका मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा? तो ये दोनों हम लिख लेते हैं, क्या? ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, यही साइड में लिख लेते हैं, उसका यूज आप करोगे। क्या चीज? ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला हमने ले ही मेंशन कर दिया, आप फॉर्मूले को मेंशन कर लो, है ना? क्या लिखोगे आप? ई कौन सा? परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर कौन सा था? के लेमडा अपॉन में क्या चीज? डी, क्या? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या चीज? 2, सही है। अच्छा, फिर हमने बात किया था किसका? ई पैरेलल का। ई पैरेलल में बात किया था ये कितना होता? के लेमडा अपॉन में डी, फिर क्या? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा क्या? कॉस थीटा 1, किसकी? कॉस थीटा 1। इन दोनों फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, है ना? किसमें? इनफाइनाइट। अगर वायर को हम क्या बना दे? इनफाइनाइट। तो क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, क्या? इनफाइनाइट चार्ज्ड रॉड, किसकी वजह से? यूनिफॉर्मली चार्ज क्या? रॉड, सही है। अच्छा, इसकी वजह से अगर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किसकी वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो जैसे हम लोग फाइनाइट राइड में निकाले थे, फाइनाइट वायर के लिए निकाले थे, वैसे हम किसके लिए भी निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए? ओ सॉरी, इनफाइनाइट के लिए। किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। देखो कैसे आप निकालोगे कि मान लीजिए कोई मैंने इनफाइनाइट वायर है, कैसे इनफाइनाइट का पता चलेगा? ये आप डिस्टेंस यहां से ले लो, ये कितना? एक सेकंड। एक वायर है ये, इसको यहां से कितने डिस्टेंस पे? इस डिस्टेंस पे आपको निकालना है क्या चीज? ये डिस्टेंस कितना है? डी। कितना डिस्टेंस? डी। डी डिस्टेंस पर ये वायर कैसा है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसकी लेंथ कहाँ तक है? ऊपर तक। अब सोचो आप, यहाँ पे जो थीटा 1 हमने बनाया था, ये थीटा 1 आपको आइडिया हो तो ये थीटा 1 हमने कैसे किया था? यहाँ पे ये था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका अदर एंड का ये जो एंगल था वो बना रहा था थीटा 1 और इस वाले एंड का कितना? थीटा 2। अब आप सोचो कि अगर हमको ये वायर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है इसका मतलब वो कहाँ जा रहा होगा? इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी, अब यहाँ अभी कुछ देर में मान लीजिए यहाँ पहुंचा, तो ये एंगल हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब सोचिए ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है वो? इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये किसके लिए? इसके लिए थीटा 1 हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। उसी तरह थीटा 2 भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या चीज? 90 डिग्री, सही है। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री हुआ, ये हमारा इस पे चार्ज कितना है? लेमडा कूलम पर चार्ज डेंसिटी जो दी है लाइन पे फैली है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी कितना होता है? लेमडा कूलम पर मीटर, सही है। अब देखो आप, तो पहले हम किसको फाइंड आउट करना चाहते हैं? किसको हम फाइंड आउट करें पहले? पहले हम फाइंड आउट करते हैं किसको? परपेंडिकुलर वाले को। तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा, आप सोचो, ई परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ये कितना दिखा? के लेमडा अपॉन में क्या चीज?
डी, ये डिस्टेंस कितनी है डी। अच्छा थीटा 1 की जगह पे आप क्या रखोगे, थीटा 1 की जगह पे आप कितना रख लिया 90 डिग्री, कितना डिग्री 90, प्लस थीटा 2 की जगह पे भी कितना रखोगे आप 90, है ना। तो ये 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, 1 प्लस 1 मतलब कितना 2, तो कितना आ गया हमारा 2k लेमडा अपॉन में क्या चीज डी। ये कौन सा कंपोनेंट आया ई परपेंडिकुलर, कौन सा ई परपेंडिकुलर, सही है। इसी तरह सिमिलरली क्या चीज सिमिलरली, सिमिलरली किसकी बात कर सकते हो आप, सिमिलरली अगर बात करो सिमिलरली तो ई पैरेलल कितना आएगा, ई पैरेलल इक्वल टू क्या चीज के लेमडा अपॉन में क्या चीज डी, और ब्रैकेट में क्या cos थीटा 2, थीटा 2 का मतलब कितना डिग्री 90 माइनस cos थीटा 1 का मतलब कितना डिग्री cos थीटा 1, थीटा 1 कितना है ये भी कितना है 90 डिग्री। अब देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो मतलब ये पैरेलल कितना आएगा हमारा 0, ई पैरेलल कितना आ गया 0। तो यहाँ पे दो मिल गए, क्या क्या ई पैरेलल, मतलब आसानी से हम इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से क्या निकाल लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से निकाले तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला वो किसके पैरेलल की बात कर रहा है, पैरेलल मतलब किसके वायर के पैरेलल, और परपेंडिकुलर मतलब किसके इसके क्या चीज परपेंडिकुलर, है ना। तो आप देखो ये पैरेलल वाला कितना आ रहा है 0, कितना वैल्यू दे रहा है 0, और परपेंडिकुलर वाला कितना दे रहा है 2k लेमडा अपॉन में क्या चीज d, 2k लेमडा अपॉन d। मतलब यहाँ पे अगर आप बनाओ तो यहाँ पे कौन सा केवल बचा है ये ई, कौन सा ई परपेंडिकुलर, है ना। ई पैरेलल वाला हमारा क्या हो गया 0, ई पैरेलल का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा अब ध्यान से देखो थोड़ा। मान लीजिए अभी ध्यान सुनना, मैंने मान लो क्यों नहीं आ रहा है वो, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लिया आपने, कोई पॉइंट ले लो, ये कोई पॉइंट हमने लिया है ना। आप सोचो ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस क्या है ये है, बात समझ आ गई। अब सोचो यहाँ पे एक पॉइंट ये लिया हमने, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इधर होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर गया, इसका एक कंपोनेंट इधर गया। अब सोचो आप तो इसके करस्पॉन्डिंग इधर भी एक पॉइंट मिलेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जुड़ेगा और इसका एक कंपोनेंट ऊपर, और दोनों ये दोनों आपस को क्या कर दे रहे हैं कैंसिल आउट, मतलब पैरेलल वाला आपस क्या हो जा रहा है कैंसिल आउट, और परपेंडिकुलर वाला क्या हो जा रहा है एड अप। तो जब साइज इक्वल है, मतलब इसके जहां हमने जिस पॉइंट पे निकालना उसका परपेंडिकुलर जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ऊपर जितना है उतना ही क्या है नीचे, तो मतलब ये पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या होगा खत्म, और परपेंडिकुलर वाला क्या करेगा ऐड कर जाएगा, क्या कर जाएगा ऐड कर जाएगा, सही है। तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके इनफाइनाइट चार्ज रॉड। मैंने किसका हेल्प लिया, इसको प्रूफ करने के लिए हमने किसका हेल्प ले लिया फाइनाइट चार्ज का, जो फॉर्मुलेशन हमने करके रखा था ना, ये जो फॉर्मुलेशन किसका है फाइनाइट चार्ज रॉड का, तो ये हमारा फॉर्मुलेशन है, इसके थ्रू हमने क्या कर लिया इसको आसानी से प्रूफ कर दिया, बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो आप एक क्वेश्चन इस पे ऐसे भी बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बना सकते हो आप देखो, मान लो आपका कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा, कैसा क्वेश्चन, अब आप देखो यहाँ पे है ना, अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन आप ले सकते हो कैसे, यहाँ दिया मान लीजिए ये कोई इनफाइनाइट रॉड है, कैसा है वो दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ का पॉइंट हमको पता है, समझ आ गया। अब आप देखो एक पॉइंट लिया जो कि यहां से ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये डिस्टेंस इसका कितना है ए, कितना डिस्टेंस ए। अब सोचो आप अरे ये डिस्टेंस, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है हमारी ए, कितने डिस्टेंस ए, सही है। तो आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको क्या चाहिए पी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड क्या चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे एट पॉइंट किस पे पी पर, किस पे फाइंड आउट करना एट पॉइंट पी पर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हो, आप देखो तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको पता है फॉर्मुलेशन, हमको फॉर्मुलेशन क्या पता है, फॉर्मुलेशन क्या पता है ई परपेंडिकुलर, है ना। ई परपेंडिकुलर कितना होता है के लेमडा अपॉन में क्या चीज डी, और ब्रैकेट में क्या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या 2, सही है। आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें साइन थीटा के लेमडा अपॉन में डी, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, डी क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी कितना है ए, कितना है ए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो के लेमडा अपॉन में क्या चीज ए, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी हो लेमडा कूलम पर मीटर, कितना कूलम पर मीटर लेमडा कूलम, तो साइन के लेमडा अपॉन में क्या लिखा ए। आप सोचो थीटा 1 किधर होता है ऊपर, तो इधर तो इनफाइनाइट तक है, मतलब ये एंगल कितना जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा 1 यहाँ कितना मिलेगा हमको 90 डिग्री, कितना डिग्री 90, है ना। अच्छा थीटा 2 की बात करो आप, तो थीटा 2 ये होगा ये वाला एंगल, ये एंगल अगर आप देखो तो ये इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या बेस,
परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 2 लिख लो। ए बाई क्या, ए बाई ए मतलब 1 का मतलब कितना, tan कितना डिग्री 45, कितना डिग्री 45, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45, कितना डिग्री 45, तो वैल्यू आप पुट अप कर लो तो कितना दिखेगा, साइन थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 90, साइन क्या चीज 90 डिग्री, कितना डिग्री 90, प्लस का क्या साइन कितना डिग्री 45, क्या 45, सही है। अच्छा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, के लेमडा अपॉन में क्या ए, और ये साइन 1 प्लस कितना 1/√2 हो गया। अच्छा अब आप क्या निकालो, ई पैरेलल, ई पैरेलल की अगर बात करोगे तो ई पैरेलल कितना आएगा हमारा, के लेमडा अपॉन में क्या चीज डी, और क्या कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा क्या 1। अब कॉस थीटा 1 कितना, अब यहाँ पे हमने वैल्यू सब फाइंड आउट कर लिया है, अगर आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, के लेमडा अपॉन में डी साइन कॉस थीटा 1, थीटा 1 कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, कॉस थीटा 1 90, तो ये क्या हो गया 0, और कॉस थीटा 2 कितना 45, 45 मतलब ये कितना आ जाएगा 1/√2, सही है। तो ई पैरेलल हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ई पैरेलल के लेमडा अपॉन में क्या चीज डी, और कितना 1/√2, सही है। अब देखो तो ये हमारा कौन सा मिला, यहाँ पे ये इसका परपेंडिकुलर मिला और ये इसका क्या मिला पैरेलल। अब सवाल उठता है कि इस पे किधर, अब इसकी डायरेक्शन की, किसकी बात करते हैं डायरेक्शन, इस पे चार्ज कैसा पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर वाला किधर जाएगा इधर, ये कौन सा आएगा ई क्या चीज परपेंडिकुलर। अब किसकी बात करते हैं पैरेलल, किसकी पैरेलल की। अब आप सोचो इस बाइसेक्टर के इधर जो लेंथ है वो ऊपर वाले के कंपेयर में बहुत कम है, अगर कम है तो इसका जो इफेक्ट होगा इधर वाले ये वाले, ये जो मैंने ये डिस्टेंस लिया इसके जो ऊपर है इसकी वजह से वायर तो ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किधर होगा ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ज्यादा होगा तो इधर वाला ई पैरेलल कंपोनेंट किधर आएगा नीचे, किधर दिखेगा नीचे। बात समझ आ गई, सही है ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन और भी मिल सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और देखो, आप हटा दो इसको, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, दिया एक क्वेश्चन कह रहा है एक इनफाइनाइट वायर है, कौन चीज क्या चीज एक एक क्या दिया हमारा, एक हमारे पास क्या दिया इनफाइनाइट वायर, कैसा वायर इनफाइनाइट वायर। क्वेश्चन ध्यान सुनना आप, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये हमारा कैसा वायर है इनफाइनाइट, पक्का। इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है लेमडा कूलम पर मीटर। एक इनफाइनाइट क्या है वायर है बहुत बड़ा सा, अब इस पे एक चार्ज कितनी है लेमडा कूलम पर मीटर, लेमडा कूलम पर मीटर, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा। एक आप क्या ले लो चार्ज, क्या ले लो चार्ज, चार्ज कहाँ लेना है आपको इसके, यही टॉप, सही है। अगर ये चार्ज लिया, इस चार्ज का ये पार्टिकल है जिसका मास है कितना m, है ना, और इस पे चार्ज कितनी है q, कितना चार्ज है q, सही है। अच्छा ठीक है, तो अगर इस पे चार्ज है ये वाला क्या है प्लस चार्ज, अब सोचो रॉड भी हमारा प्लस चार्ज और ये भी क्या है प्लस चार्ज, तो इस पे क्या फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, वो किधर लगाएगा ऊपर की तरफ, इतना तो पता है। ये जो चार्ज प्लेस किया गया वो कहाँ पे है इन इक्विलिब्रियम, किसमें है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब कि ये अभी रुका हुआ है, कैसे रुका होगा आप सोचो, यहाँ पे बेसिकली इस चार्ज पे हो क्या रहा है, इस चार्ज पे जो ये कौन सा पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, कैसा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल, है ना। इस चार्ज पार्टिकल का मास है, तो मास अगर मास है तो इस नीचे काम कर रहा हो क्या चीज वेट mg, और ऊपर का काम कर रहा होगा क्या चीज इसका, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना 2k लेमडा अपॉन में क्या चीज d इंटू क्या q, सही है। ये ऊपर है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बैलेंस हो गए, और बैलेंस हो गए तो इसका मतलब क्या होगा रुक जाएगा, क्या होगा इक्विलिब्रियम में, कहाँ आ गया इक्विलिब्रियम, है ना। क्वेश्चन क्या है पहले आप क्वेश्चन नो सुन लो तो फिर बात करते हैं। कह रहा इफ चार्ज इज स्लाइटली, क्या इफ चार्ज इज स्लाइटली क्या डिस्प्लेस्ड फाइंड क्या चीज फाइंड टाइम पीरियड ऑफ क्या
ऑसिलेशन, क्या फाइंड आउट करना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, किसका, ऑसिलेशन। तो पहला सवाल ये है कि ऑसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा, पहला सवाल क्या है, ऑसिलेशन करेगा कि नहीं। तो ठीक है, डिस्कशन करते हैं इस पे, आप देखो कैसे, है ना। पहले इक्विलिब्रियम का जिक्र करते हैं, कैसे ये इक्विलिब्रियम में है। आप सोचो ये सोल्यूशन ना, अच्छा हम किसको लेते हैं, चार्ज पार्टिकल को, किसको, चार्ज पार्टिकल। ये जो हमारा क्या है वो कौन सा, चार्ज पार्टिकल, क्या है, चार्ज पार्टिकल, पक्का। अब सोचो आप, चार्ज पार्टिकल है, इसका मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास। मास है तो इसका मतलब नीचे काम कर रहा होगा क्या चीज, इस पे नीचे जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, mg, क्या है, mg। ये किस कंडीशन में है, इन इक्विलिब्रियम, किस में है, इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में दिया है ऐसा हुआ होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में कब नीचे इस पे फोर्स लग रहा है कितना, mg। इसका मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इन दोनों के क्या होगा, इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल। तो ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अरे भैया फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ई इनटू क्या चीज, क्यू। मतलब कि इनफाइनाइट चार्ज की वजह से अगर उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, मान लो आप कितना डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे, सही है। अब आप सोचो, तो हमको अगर उस पॉइंट पे क्या पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें अगर हम चार्ज का मल्टीप्लाई कर दे तो उस पे हम कितना फोर्स लग रहा है वो हमको निकल जाएगा। ये कैसा वायर है, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट वायर है तो इसका मतलब, अगर ये कैसा वायर है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला हमको पता है कि कितना होता है, 2k लेमडा अपॉन में दोनों के, इसके बीच का ये परपेंडिकुलर कितना है, d, और इनटू में क्या, चार्ज, चार्ज क्या लिख लिया, q। तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में, क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होगा ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2k लेमडा अपॉन में d, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 2k लेमडा अपॉन d इंटू क्या, q इक्वल टू किसके होगा, mg, किसके इक्वल होगा, mg। इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या मिला, फर्स्ट। ये किस कंडीशन से आया, इक्विलिब्रियम को लेके, किसको लेके, इक्विलिब्रियम। अब बात सुनो आप, अब ये बताओ, ये वाला फोर्स वेरिएबल, ये फोर्स तो वेरिएबल नहीं है, वो कहीं भी आप थोड़ी दूर पे रख लो, मतलब वो अलग बात है। अभी तो जी की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसको, इस चार्ज पार्टिकल को चाहे हम यहाँ रखे, चाहे यहाँ रखे, चाहे यहाँ, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन काम करेगा, mg। लेकिन इसकी बात करो आप, ये फोर्स की, ये फोर्स देखो ध्यान से, तो ये d पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर इसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब पूरे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब पूरे यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, जब ऊपर किया आपने तो इक्विलिब्रियम में अब नहीं रहेगा, मतलब किधर का फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कैसा हो गया, ज्यादा। अब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल किधर आएगा, नीचे, सही है ना। ये चार्ज पार्टिकल किधर आएगा, नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। जब ऊपर आप रखोगे तो ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, और उसको छोड़ोगे तो वो काइनेटिक में का फिर वेलोसिटी की वजह से नीचे भी जाएगा। तो इस प्रोसेस को वो कंटिन्यू करेगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली क्या होगा, कहा गया, हाँ, इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन होगा, क्या होगा, ऑसिलेशन, है ना। तो अब हम इसको सोल्यूशन को करते हैं क्या, इफ, ध्यान सुनना, इफ चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, क्या, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, अपवर्ड बाय डिस्टेंस, किससे, बाय डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से आप उसको ऊपर ले जा रहे हो, बाय डिस्टेंस x, किससे ले जा रहे हो, x से। तो आप नेट फोर्स की बात करो, किसकी बात करो, एफ नेट, एफ नेट। तो आप एफ नेट अगर ध्यान से देखो तो इसका मतलब जो भी फोर्स काम कर रहा है इधर ऊपर की तरफ अगर आप ले जा रहे हो तो देख लो कितना काम करेगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, हमको पता नहीं है तो क्या लिखा हमने, 2k लेमडा अपॉन में क्या, 2k लेमडा, कहाँ गया, हाँ, 2k लेमडा अपॉन में, ऊपर जब x डिस्टेंस से जाएगा तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या रखोगे, d प्लस एक्स इंटू में क्या, q माइनस क्या चीज, mg, किधर, mg, सही है। अच्छा इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो ध्यान से। अगर हम इसको ऐसे कर ले, देखना आप, 2k लेमडा और नीचे हमने d को कॉमन ले लिया, d जैसे कॉमन लिया तो ये क्या होगा, 1 प्लस एक्स बाई क्या चीज, d, और x बाई डी इंटू क्या, q माइनस क्या चीज, mg, क्या होगा, माइनस mg, है ना। अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप, सही है, कैलकुलेशन हम यहीं करें, ठीक है, इधर देखो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एफ नेट,
एफ नेट की बात करो तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 2k क्यू अपॉन डी, 2k लेमडा डी अपॉन इंटू क्यू इक्वल टू किसके है, mg के। तो mg हम क्या ले सकते हैं दोनों में कॉमन। अब mg जब कॉमन ले सकते हो तो इसको आप कहाँ भेज दो, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में भेजोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, d बाई एक्स, नहीं उल्टा करना, क्या चीज, सॉरी, x बाई क्या चीज, d के पावर में कितना, -1 और माइनस क्या 1। अगर ये ऐसा हुआ तो ये कितना आ जाएगा mg, और ये ब्रैकेट में क्या चीज 1 माइनस क्या x बाई क्या चीज d और -1। सही है, इसको बाइनोमियल से मैंने एक्सपेंड किया, हायर वाले टर्म को क्या किया, इग्नोर। तो यहाँ पे ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, mg x बाई क्या चीज d, क्या मिला, f नेट जो आया वो कितना आया, mg x, ये नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, है ना। अब आप सोचो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको एक बार बताया था, क्या बताया था कि f इक्वल टू क्या चीज -kx से hsm होने का कंडीशन ये है। अब यहाँ पे k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो हम डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं, t इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट रूट ओवर क्या चीज m बाई k। तो 2 पाई रूट ओवर क्या चीज m बाई k, है ना। अब m की वैल्यू यहाँ देखो कितनी दिख रही है। अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन से इसका कंपेयर करें, इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो k की वैल्यू हम पा सकते हैं कितना, mg अपॉन क्या चीज d। तो टाइम पीरियड हमको इजिली क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो, है ना, किससे, कंपेयरिंग। इसको कहाँ कर लो आप, ये लिख दो, लिख देता। तो यहाँ पे हियर k इक्वल टू कितना है, यहाँ पे k इक्वल टू अगर आप कंपेयर करोगे तो mg अपॉन में क्या चीज, mg अपॉन क्या है, d है। अब mg अपॉन d जब दिख रहा है तो इसका टाइम पीरियड जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट ओवर कितना m बाई k, मास उसका अपॉन में k का मतलब md अपॉन में क्या चीज mg, यही तो। m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट, है ना। अब कैंसिल आउट हो गया तो ये कितना आया हमारा टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 पाई, अरे भाई t इक्वल टू 2 पाई कितना रूट ओवर d बाई क्या g, है ना। यही हमारा किसका फॉर्मूला है, क्या आया, टाइम पीरियड। ये जो ऑसिलेट करेगा जिस उससे, ये जो हमारा आया वो क्या आया, टाइम पीरियड, है ना, डी बाई जी। सही है, समझ आ गया कैसे कैसे किया मैंने। ये एक इनफाइनाइट वायर था, यहाँ पे ये चार्ज था, ऐसा कुछ, ये देखो आप इनफाइनाइट वायर है, यहाँ चार्ज रखा तो इस पे तो फोर्स लगाएगा किधर, ऊपर की तरफ, और इसका mg काम कर रहा होगा, मास है इसके पास तो mg काम कर रहा होगा नीचे, तो ये इक्विलिब्रियम में, दोनों क्या होगा, बैलेंस। लेकिन जब हमने देखा कि इसको जब हमने स्लाइटली ऊपर किया तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वाली फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो ये चार्ज किधर मूव क्या करके आएगा, नीचे। अब जब चार्ज मूव करके आया तो मैंने एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ले लिया कितना, x। सही है, अब इस x डिस्टेंस को जब हमने लिया तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसकी, एफ नेट निकाला तो इतना माइनस क्या कर लिया, mg, यहाँ से कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके फिर यहाँ मेन लॉजिक है कि हमने ये SHM का कंडीशन है, ये कांस्टेंट है पूरा, x से ये वेरी कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। उसके बाद हमको फॉर्मूला पता होता है t इक्वल टू रूट 2 पाई रूट ओवर क्या चीज m बाई k की वैल्यू रखा तो हमको क्या मिल गया, टाइम पीरियड। क्या मिल गया, टाइम पीरियड। सही है, ठीक है, आगे देखो आप। अब बात करते हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, रिंग की वजह से। किसके, उसके एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके, एक रिंग है, क्या है, रिंग यहाँ दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, ठीक है, एक रिंग है, रिंग की वजह से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। रिंग के एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालेंगे, वो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप ध्यान से सुनो, क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे, हाँ नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field on the axis of uniformly क्या, charged ring, क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज। सही है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना।
तो हम पहले यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, आप सोचो रिंग एक होता है, रिंग में क्या होगा, रिंग के पास क्या होगा, अपना एरिया होगा, बेसिकली ऐसे सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर होगा तो उस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 जगह होता था, कहाँ कहाँ पे, एक तो लाइन चार्ज डेंसिटी, दूसरा क्या चीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, लाइन पे, कहाँ हो रहा है, लाइन पे। तो इसका मतलब क्या चीज, इसके पास क्या होगा, लेमडा, क्या होगा, लेमडा। लाइन चार्ज डेंसिटी को आप किससे, लेमडा से दिखाते थे, इसको सिग्मा से, इसको किससे, रो से। तो इस पे रिंग है, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है तो वो किस में होगा, लाइन में, किस में होगा, लाइन में। आप बात करो, देखो इधर मान लेते हैं इसका जो एक रिंग बनाते हैं, क्या शेप ना, कुछ 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 कहा गया, चलो देखो, अरे तिरछा नहीं बनेगा क्या, ठीक है। आप देखो मैंने क्या किया, एक क्या हम ले रहे हैं, रिंग, ठीक है, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या है, रिंग है, क्या है, रिंग। रिंग पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, लाइन पे है। तो लाइन पे है तो इस पे हम मान ले रहे हैं कि इस पे जो चार्ज हो रहा है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट है, लेमडा कूलम पर मीटर, कितना कूलम पर मीटर, लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है। अच्छा, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस का, है ना। अब इसकी एक्सिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सिस की। एक्सिस इसका क्या होगा, बेसिकली एक्सिस जो होगा इसके सेंटर पे ना, कैसे, ये मान लो आप सेंटर है, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सिस, ठीक, पक्का, ठीक है, ठीक। ये हमारा क्या है, एक्सिस है। अब इस पे हम बात करते हैं इसका क्या, इसका रेडियस ले लेते हैं, कितना रेडियस आप ले लो, कुछ कितना लोगे, इसकी जो रेडियस लोगे वो कितना लोगे, ये जो रेडियस लिया हमने कितना ले लिया, आर, ये हमारा क्या है, इसका सेंटर, क्या है, सेंटर, समझ आ रहा है। चार्ज जो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, क्या दिया हुआ है, आर। अब आप ध्यान से देखो, इस पे जो काम करोगे आप, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, मान लो एक पॉइंट है, कौन सा, पी पॉइंट, कहाँ पे, पी पॉइंट, पी पॉइंट पे हमको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक। ये इसका क्या कहलाएगा, ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, ये हमारा इसका क्या है, एक्सिस, क्या है, एक्सिस, एक्सिस ऑफ किसका, रिंग का, क्या चीज, रिंग का क्या है, ये एक्सिस है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आप उसके लिए क्या करो, क्या करना होता है, पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा चार्ज लेते हैं। प्रोसीजर क्या होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, एक पहले आप क्या लोगे, छोटा चार्ज, उस छोटे चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उसको पूरे के लिए क्या कर लोगे, इंटीग्रेट, क्या कर लोगे, पूरे के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट, है ना, यही तो। अच्छा, तो हम एक छोटा सा पहले क्या लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, कितना एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसका कितना है, dx, क्या चीज, ये जो एलिमेंट है वो कितना लिया हमने, कितने लेंथ का, dx, कितने लेंथ का, dx। बात समझ आ गया। अब सोचो आप, ये लेमडा है, लेमडा क्या है, लेमडा का मतलब क्या चीज, चार्ज पर यूनिट, क्या चीज, लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर पूरे रिंग की बात करो, आप ध्यान सुनना, पूरे रिंग की बात करो तो पूरे रिंग की लेंथ जो है वो कितनी है, 2πr, कितनी है, 2πr। आप सोचो कि अगर हम बात करें पूरे रिंग पे तो 2πr पे अगर हम कह दें इस पे पूरा चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, कितना है, कैपिटल क्यू, है ना। तो इस पे हम पहले चार्ज निकालना होगा हमको, सही है ना। इस पे हम पहले क्या निकालेंगे, चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालोगे, आप देखो इधर, 2πr लेंथ पर कितना चार्ज है इस पे, क्यू, कितना है, क्यू, सही है। 2πr लेंथ पर कितना चार्ज है, क्यू। तो यूनिट चार्ज पर जो चार्ज होगा, यूनिट लेंथ पर वो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, क्यू बाई क्या चीज, 2πr, क्या चीज, क्यू, क्यू बाई क्या, 2πr, इंटू क्या करोगे आप, लेमडा, इंटू क्या कर लोगे,
मतलब dx लेंथ पर निकालना इनटू, अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो ये तो यूनिट लेंथ पे हुआ। अब सोचो आप अगर dx लेंथ पे निकालना है, कितने लेंथ पर, dx, तो dx से इसमें क्या कर लो आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अभी हमने क्या माना कि हमको किसके टर्म में निकालना है, लेमडा के, किसके टर्म में, लेमडा के, ठीक है। तो आप बात करो, अगर ये लेमडा, लेमडा क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है हमारा, चार्ज, चार्ज पर यूनिट क्या, पर यूनिट लेंथ, किसकी वैल्यू है ये, चार्ज पर यूनिट क्या, लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये लेंथ हमने कितना कंसीडर किया, dx, dx कंसीडर किया, तो इस पे dq जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq इक्वल टू कितना होगा, लेमडा इंटू क्या चीज, dx, कितना, लेमडा इंटू dx, यही तो। अच्छा, इसकी वजह से पहले हम इस पॉइंट पे क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो ये पॉइंट ऐसे आ रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे दिखेगा, ये डॉटेड, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा ना, इधर, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी ई लिखा, क्या लिखा, डी ई। अब सोचो आप, ये डिस्टेंस हमने जो माना है वो कितने डिस्टेंस पे है बेसिकली, ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे लिया हमने, x, कितने डिस्टेंस पे, x, x डिस्टेंस, x ये है, तो आप सोचो अगर हमको ये वाली डिस्टेंस, तो डी ई अगर लिखना है तो हम क्या करते हैं, डी ई का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू क्या चीज, E इक्वल टू, अरे यार ये तो उधर मूव क्यों कर रहा है, क्या लिखते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू क्या चीज, के क्यू अपॉन में क्या चीज, आर स्क्वायर, यही तो। ये पॉइंट चार्ज जिसकी वजह से और दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है, तो ये पॉइंट कौन सा था, पी पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। अब आप सोचो इस डी का फॉर्मूला लिखना है तो ये डी क्यू लिखोगे, और ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हमारी क्या, आर, तो ये भी क्या होगा, आर, आर तो ये कितना दिखेगा हमको, रूट ओवर क्या चाहिए, आर स्क्वायर प्लस का क्या, एक्स स्क्वायर, पक्का, आर स्क्वायर प्लस का क्या, एक्स स्क्वायर। तो डी अगर आप लिखना चाहो तो डी इक्वल टू क्या होगा हमारा, के डी क्यू अपॉन में क्या चीज, अपॉन में रूट ओवर कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का क्या चीज, होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप अगर पुटअप करना चाहो तो पुटअप करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, के डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लेमडा डी एक्स, यहाँ लिख लो आप, कितना, के लेमडा डी एक्स अपॉन में क्या चीज, रूट ओवर कितना, रूट कहाँ, रूट गायब हो गया, तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस का क्या चीज, एक्स स्क्वायर, सही है इतना। अब आप सोचो कि इसकी वजह से हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना, क्या करना है, इंटीग्रेट, है ना, कैसे, ध्यान से देखो आप, ठीक, इसका एक कंपोनेंट, आप ये एंगल कितना ले लो, अल्फा, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा, पक्का। अच्छा, इसका एक कंपोनेंट जाएगा किधर, इस डी का एक कंपोनेंट जाएगा किधर, इधर, और एक कंपोनेंट किधर जाएगा, इधर, है ना। आप सोचो तो इसकी वजह से जैसे इसके करस्पॉन्डिंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम किया, इधर, इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट छोटा इधर मिलेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, तो उसको आप कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, एक तो परपेंडिकुलर, एक तो ये वाला। अब आप सोचो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। भाई आपको समझ आ रही है, सही है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो नेट काम करेगा, इसका नेट जो काम करेगा वो कितना काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, तो ये कितना काम करेगा, डी क्या चीज, कॉस अल्फा, डी क्या, कॉस अल्फा, और इधर कौन आया, डी साइन अल्फा। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहां है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखा। अब उसका भी तो कंपोनेंट आप तोड़ोगे तो एक इधर आया और एक किधर, परपेंडिकुलर, तो एक इधर वाला नीचे आ गया, एक किधर आ गया ऊपर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो बचा कौन सा, डी कॉस अल्फा। मतलब कि अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर हम डी का लिखा चाहे तो क्या लिखोगे आप, डी क्या चीज, नेट, है ना। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, डी क्या चीज, कॉस अल्फा, किसके, कॉस अल्फा, है ना। अच्छा, यहाँ पे कॉस अल्फा आप क्या लिख लोगे, डीई, डी की वैल्यू आप पुटअप कर लो, डी कितना है हमारा, के
डी हमारा कितना है यहाँ पे, के लेमडा, के लेमडा dx अपॉन में कितना, आर स्क्वायर प्लस का क्या, एक्स स्क्वायर। सही है। अच्छा, अभी यहाँ कॉस अल्फा दिख रहा है, कौन दिख रहा है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा दिख रहा है तो कॉस अल्फा अगर हम बात करें तो बेस अपॉन में क्या लिखोगे, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या दिख जाएगा, एक्स अपॉन क्या चीज, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस का क्या, एक्स स्क्वायर, क्या प्लस का एक्स स्क्वायर। सही है। ये हमारा क्या मिला, डीई क्या, नेट, है ना, उसकी वजह से। अब इसको अगर हमको पूरा निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, है ना। इसको हमने क्या करा, इंटीग्रेट। ठीक है। अब देखो तो ये कितना आएगा हमारा, नहीं इंटीग्रेट, हाँ इंटीग्रेट आप करो, एक्स लिया है क्या, हाँ तो डी नेट कितना, तो ये कितना दिखेगा, ई नेट, क्या दिखेगा, ई नेट। ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के लेमडा, ब्रैकेट में ये इंटीग्रल क्या दिखा, एक्स डी एक्स अपॉन में क्या चीज, ये कितना, हाँ, तो ये हमारा कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना, 3/2। किसकी वैल्यू, आर, इसके 3/2, है ना। अच्छा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया, के लेमडा डी एक्स ना, ये वैल्यू आप कुछ और ले लो यार, ये आप, एक सेकंड, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, देखो आप, अरे वेरिएबल सेम ले लिया, ये आप ले लो कितना, डी एल, क्या ले लो, डी एल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, डी क्यू। डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू क्या, डीएल, है ना। लेमडा इंटू डीएल, तो आपने यहाँ क्या किया, कहाँ गया, लेमडा इंटू डीएल, तो ये डी क्यू लिखा, तो ये डीएक्स के जगह पे क्या दिखेगा हमको, डीएक्स के जगह पे क्या दिखेगा, लेमडा, के लेमडा डीएल अपॉन में क्या चीज, इसका, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का क्या चीज, एक्स स्क्वायर। सही है। अच्छा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी आप क्या कर लो, ये जो लेंथ आएगा वो क्या आएगा, के लेमडा डीएल, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखो तो सब कांस्टेंट है, ये भी क्या हो गया हमारा, एक्स क्या चीज, डीएल, है ना। अच्छा, तो ये कितना आ गया, के लेमडा, और ये एक्स अपॉन में क्या, आर स्क्वायर प्लस का क्या, एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना हो गया, 3/2, है ना। अब सोचो आप, इंटीग्रल के अंदर कौन बचा, डीएल, कौन आ गया, डीएल, ई नेट, है ना। अच्छा, डीएल का मतलब ये इसकी पूरी लेंथ। अब सोचो आप, डीएल 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 पूरा ऐड करोगे तो कितने के इक्वल होगा, ये बेसिकली ये पूरा इंटीग्रल किसके देगा, अरे सोचो ना, ये डीएल है, इसके बगल में भी डीएल 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 डीएल, सबको जोड़ते जाओ तो कितना मिल जाएगा हमको, ये कितना मिल जाएगा, 2πr। तो कितना हो गया, के लेमडा डी, सॉरी, के लेमडा एक्स अपॉन में क्या, आर स्क्वायर प्लस का क्या, एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये कितना हो गया, 2π क्या चीज, आर, क्या दिख गया, 2πr। सही है। अच्छा, इसको आप वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो इसका 1/4πε0 की वैल्यू रख लो, तो ये कैंसिल आउट होगा, क्या दिखेगा हमको यहाँ पे, ई नेट, है ना। अच्छा, ई नेट ये मिला। आप यहाँ पे एक फॉर्मुलेशन तो आप यही रख सकते हो, यही, है ना, ये फॉर्मुलेशन आप रख सकते हो। सही है। अच्छा, और कंडीशन आप बना लो, के की वैल्यू आप पुट अप कर लो यहाँ पे, वेयर क्या लिखोगे, वेयर, वेयर के इक्वल टू कितना है, 1 क्या चीज, 4πε0, किसकी वैल्यू, 4πε0। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो कैंसिल आउट कर लो आप, कितना आएगा, नेक्स्ट बात कर ले, कहाँ पे, इसी पे वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ पे, देखो रहने अगल, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये ई नेट अगर आप बात करो तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारा, ई नेट इक्वल टू क्या लिखा, के की वैल्यू 1 क्या चीज, 4πε0, ये कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, है ना। ये क्या हुआ, लेमडा एक्स इंटू में क्या लिखा, 2πr। सही है। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 जा क्या होगा, 4, तो कितना आ गया, लेमडा एक्स अपॉन में क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, लेमडा
आर एक्स ब्रैकेट में क्या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना 3/2 है ना। ये हमारा क्या मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, क्या मिल गया ई नेट है ना। ये हमारा क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी मिली। सही है। अब इसकी वैल्यू हम अप्लाई करेंगे जहां जहां जरूरत होगी, कैसे हम करेंगे है ना। अच्छा आप देखो, आप अब किसकी बात करते हैं इसके, अब इस पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं और किसकी बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन किधर आ गया इधर, और इधर कितना किधर आ जाएगा इधर। मतलब वो डिपेंड कर रहा है किस पे, चार्ज पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे ना। ठीक है, अगर आप चाहो यहाँ पे क्या लिखा, हाँ, यहाँ पे ये किसके टर्म में है, ये जो हमारा ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना इन टर्म ऑफ किसके, इन टर्म ऑफ लेमडा। किसके टर्म में है, लेमडा। अगर इन टर्म ऑफ किसके क्यू लिखना चाहो, आप क्या लिखना चाहो क्यू, इन टर्म ऑफ किसके, इन टर्म ऑफ किसके क्यू है ना। क्यू क्यू इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, क्यू अपॉन में क्या 2πr, क्या लिख सकते हो 2πr। तो ये आप कहाँ से, ये पिछला, इस इक्वेशन को आप बना लो क्या चीज, फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे आप लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट से। किससे, इक्वेशन किससे, फर्स्ट। तो अगर आप यहाँ से देखो तो इसको लिख सकते हो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा इंटू 2πr। क्या लिखोगे लेमडा इंटू 2πr। अरे तो यहाँ लेमडा इंटू क्या चीज 2πr। तो अगर आप मेंशन करना चाहो यहाँ, कहाँ गया, ये कहाँ, इसको आप देखना चाहो, ये लेमडा इंटू क्या चीज 2πr। ये जो वैल्यू है वो किसको किसके इक्वल लिख लिया आपने, क्यू के। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन सा कितना आ जाएगा, ई नेट। क्या चीज, ई नेट। ई नेट इक्वल टू क्या होगा के क्यू एक्स अपॉन में क्या चीज आर स्क्वायर प्लस का क्या एक्स स्क्वायर टू दी पावर किसके 3/2 के, किसके 3/2 के है ना। के क्यू एक्स अपॉन में इतना, ठीक। कितना है के क्यू अपॉन इतना। ये हमारा जो है वो क्या मिला, ये हमारा क्या मिल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वैल्यू मिली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, ठीक बात है ना। ठीक, ये किस टर्म में है, चार्ज के टर्म में। ये किसके टर्म में है, लेमडा के टर्म में। किसके टर्म में, लेमडा के टर्म में है ना। तो हम जनरली कौन सा वाला यूज करेंगे, चार्ज के टर्म में। किस टर्म में, चार्ज के टर्म में। ई नेट इक्वल टू क्या होगा के क्यू एक्स अपॉन में क्या चीज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। सही है, ठीक है। अब आप बात कर लो आगे, कहा नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन। किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन। आप देखो इधर ना, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, पक्का। है ना, इस पे जो चार्ज है वो कितना है, इस पे जो चार्ज है वो कितना है क्यू। सही है, इस पे जो चार्ज है वो क्या है माइनस क्यू। क्या है, माइनस क्यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, इसका एक्सेस क्या है, ये एक्सेस, ये हमारी क्या है एक्सेस, ये हमारा क्या है एक्सेस। सही है। अच्छा आप देखो, यहाँ पे अगर बात करें हम किसकी, किसका डायरेक्शन ऑफ क्या चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की है ना। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो इसकी वजह से प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखेगा। हाँ। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखा, इधर। और अगर इस पॉइंट पे बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखा, इधर। पक्का है ना। अच्छा,
यहाँ पे क्या होगा, ये कैसा चार्ज है, माइनस, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अंदर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर, कितना होगा, अंदर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया वो कितना आया, ई नेट, ई नेट इक्वल टू कितना मिला हमको, के क्यू एक्स अपॉन में क्या चीज, रूट ओवर कितना, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना, 3/2, कितना मिला, 3/2, सही है, इतना मिला हमको। अब आप देखो, अगर हम क्या ले रहे हैं, कंडीशन, केस क्या बना ले, केस कौन सा, केस क्या, फर्स्ट, केस कौन सा, फर्स्ट, सही है। केस फर्स्ट क्या लिखो आप, केस फर्स्ट एट कहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो, कितना, एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, ई नेट, ई नेट कितना मिलेगा, जीरो, कितना मिलेगा, जीरो, सही है। अच्छा, केस सेकंड किस पे, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड का क्या मतलब है, केस सेकंड, केस सेकंड पे अगर आप बात करो तो कहाँ, एट एक्स इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी ले लो, क्या ले लो, एट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अगर रखोगे तो सोचो आप एक्स की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रख रहे हो तो इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे कॉमन लेके उड़ा सकते हो, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ई नेट जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, जीरो, सही है। अब सोचो आप, मतलब x का मतलब जीरो होने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो x जीरो हुआ है कौन सा, ये x जीरो होने का क्या मतलब कि पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, सही है। अच्छा, x इन्फिनिटी होने का मतलब एक्सिस से कहाँ पे, x की वैल्यू बहुत दूर है ना, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, जीरो। आप ध्यान सुन लो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इन्फिनिटी पे भी, चाहे इसके लिए आप लो चाहे उसके लिए, चाहे ये चार्ज पॉजिटिव हो चाहे ये चार्ज नेगेटिव हो, बात समझ आ रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, किसके किसके, x और x इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी के बीच में, देयर देयर मस्ट बी क्या चीज, लाई अ पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच में, किसके किसके, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू किसके, इन्फिनिटी के, इसके बीच में क्या होगा, देयर मस्ट बी लाई अ पॉइंट वेयर वेयर वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, मैक्सिमम, विल बी क्या, मैक्सिमम, सही है। अरे आप सोचो ना, यहाँ पे भी कितना है, जीरो, अब इन्फिनिटी पे भी कितना चला गया, जीरो, तो इन्फिनिटी पे जीरो और जब सेंटर पे जीरो, दोनों जगह जीरो है, तो इसका मतलब बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट, क्या हो रही है, सॉरी, बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही होगी, मैक्सिमम हो रही होगी। तो मैक्सिमम के लिए हम करते क्या है, फिर हम लोग अब वो वैल्यू निकालते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और क्या होगी, सही है, ठीक है, कहाँ होगी और कितनी होगी। तो बात करते हैं फॉर किसके लिए, फॉर, अब आगे इसी सीक्वेंस में फॉर किसके लिए, फॉर मैक्सिमम क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा वाला कंडीशन है ये, रिंग की वजह से, किसकी वजह से, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक कंडीशन लिखोगे आप, क्या चीज, डी, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना होता है, ई नेट इक्वल टू क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन में क्या चीज, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना, 3/2, कितना होता है, 3/2। आप सोचो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली डी नेट अपॉन में क्या, डी एक्स, यही ना, इक्वल टू किसके करोगे आप, जीरो के, है ना। अब वो पॉइंट ढूंढने के लिए, तो ये कंडीशन है फॉर किसके लिए, मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन है, डी नेट अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करोगे, यही तो। अच्छा, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर का क्या, स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया तो ये क्यूब में कन्वर्ट हुआ, तो क्या आ जाएगा, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर टू दी पावर क्या, 3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, क्यूब, है ना, इसका स्क्वायर किया। अब इसको लिखा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका लिखा इसका डिफरेंशिएशन मतलब कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना, 3/2, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू, क्या हो जाएगा, के क्यू। बात समझ आ रही है, सही है। आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, समझ है। आप देखो यहाँ पे, कहाँ पे, आगे बात करते हैं।
अब किसको लिखोगे आप, दूसरे फंक्शन को लिखोगे या डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे। तो पहले इसमें क्या लगाओगे आप, पावर रूल। पावर रूल लगाओगे तो कितना हो जाएगा 3/2 क्या चीज, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसमें एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, क्या दिखेगा 1/2, पक्का ना, हाँ वो पक्का, ठीक है। अच्छा फिर क्या लगाओगे आप, चेन रूल। क्या लगाओगे, चेन रूल। चेन रूल में अंदर घुसे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 0, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर का क्या होगा 2x, क्या होगा 2x, सही है। अब ये देखो ध्यान से, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, पक्का। अच्छा इक्वल टू किसके रखोगे आप, 0 के, किसके इक्वल 0 का, तो इसको इक्वेट कर लो, इसको भेज दो इधर, भेज दिया तो 0 हो गया। अब 0 हुआ तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना 3/2, और इनटू में क्या चीज के क्यू, क्या लिखा के क्यू, इसको इधर भेज दिया, इक्वल टू क्या के क्यू, और यहाँ पे कितना हो गया के क्यू एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर, और कितना आ जाएगा ये 3 क्या चीज आर स्क्वायर प्लस का क्या एक्स स्क्वायर के पावर में कितना 1/2, यही ना। अच्छा अब यहाँ से देखो, ये कौन कैंसिल हो गया, यहाँ से खत्म हुआ कौन, ये के क्यू से के क्यू खत्म, है ना, के क्यू से के क्यू क्या हो गया खत्म। अच्छा ये इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजोगे तो हाफ ऑफ ये ऊपर जाएगा -2/2, ये कितना आ जाएगा इधर, यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी हमारी, आर स्क्वायर प्लस का क्या एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, यही तो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो इसको इधर भेजो तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आर स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या मिल गया प्लस माइनस क्या चीज है r/√2, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिलने वाली है, +-r/2 पे, है ना, +-r/2 पे, इस वैल्यू पर, ये क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट माने तो इस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो अभी हमने दिखाया आपको पिछले, कि इसमें क्या है x इक्वल टू 0 पे भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी 0, इसका मतलब अब सोचो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा तो 0 थोड़ी है, बीच में कहीं पे ऐसा हुआ होगा कि मैक्सिमम होगा, अब मैक्सिमम हुआ है तो क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पे दे रहा है x इक्वल टू कितना +-r/2 पे, किस पे बात होगा x इक्वल टू +-r/2 पे, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट अप कर लें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या चीज, आप डायरेक्ट लिखोगे कहाँ पे, क्या है ई मैक्स, ई मैक्स कितना आ जाएगा हमारा, ई मैक्स की जो वैल्यू होगी के क्यू आर बाई क्या चीज √2, कितना √2, अपॉन में क्या लिखो एक आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब कितना आर स्क्वायर बाई क्या 2, सही है, और ये किसके पावर में कितना है 3/2, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप, सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी इसका √2 यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2 + 3, तो ये हमारा आ गया कितना के क्यू आर अपॉन में √2, ये कितना दिखेगा 3r स्क्वायर अपॉन में क्या चीज 2 के पावर में कितना 3/2, यही ना 3/2, मतलब ये कितना r बाहर निकलेगा उसका क्यूब करोगे आप, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगी वो कितनी दिखेगी आपको, इसको आप क्या कर लो रूट में, इसका कैलकुलेशन आप करो, कहाँ गया, अरे इतना ही रहने दो आप, है ना, ठीक है, इसी पे इससे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा ये देख लो, के क्यू अपॉन क्या के क्यू आर अपॉन में क्या चीज √2, ये वाला कितना हो जाएगा √2 अपॉन में क्या है, ये कितना हो जाएगा हमारा इसका रूट, तो रूट से बाहर आया आर का क्या होगा क्यूब, कितना होगा r3, इसकी बात करो तो इसका √3 और √3 का क्यूब मतलब 3√3, और उसका क्या होगा अपॉन में 2√2, रूट से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 के क्यू अपॉन में 3√3, आर से आर क्या हो गया एक आर कैंसिल, तो आर स्क्वायर, तो कितना दिखेगा हमको के क्यू अपॉन में क्या चीज 3√3 क्या 3√3 2 के क्यू अपॉन में 3√3 क्या यहाँ
आर स्क्वायर, 3√3 आर स्क्वायर। यही क्या है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू, आप निकाल सकते हो। तो कितना आ रहा है ये बेसिकली, ये जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आ रही है हमारी, इतना ही छोड़ दो आप, कहाँ गया, तो इस पे आप क्या कर लो, कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या मिला x, मतलब ये पता चल गया हमको कहाँ पे मैक्सिमम होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू पे, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, के क्यू आर अपॉन में क्या, के क्यू के, ये वाली वैल्यू है ना। अच्छा, अब इसका हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ, क्या बना लेते हैं ग्राफ, ध्यान सुनो, इसका क्या बनाते हैं ग्राफ, कैसे वो वेरिएशन हो रहा है बेसिकली। ठीक, हाँ, ये आप क्या बनाओगे इसका ग्राफ, है ना। ठीक, ये हमारा क्या है रिंग, है ना। ये हमारी क्या है एक्सिस, इधर पे भी किधर है एक्सिस, पक्का। अच्छा, ये हम बनाते हैं, इसी के नीचे हम किसको खींचते हैं, ठीक है, ठीक, सही है ना, हाँ ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या है सेंटर, ये भी क्या है सेंटर, ये किसके वेरिएशन को दिखा रहा है एक्स के, और ये किसके वेरिएशन को दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये सेंटर, तो ये सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्स इधर पॉजिटिव और इधर एक्स क्या होगा निगेटिव, क्या चीज, इधर एक्स हमारा कैसा जाएगा नेगेटिव। अच्छा, ठीक, अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ x इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था जीरो, x इक्वल टू यहाँ पीछे x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू, और ये कौन सा है x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू, मतलब दो जगह है, एक वैल्यू कौन सी मिलेगी ये वाली x इक्वल टू कहाँ पे, ये x इक्वल टू कौन है ये प्लस आर बाई क्या रूट टू, सही है। इतने ही इधर डिस्टेंस पे आओगे आप, तो ये क्या है x इक्वल टू क्या चीज माइनस आर बाई टू, है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा नेगेटिव में, इधर आएगा वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें नेगेटिव में, अरे इधर देखो ना कहाँ गया, x इक्वल टू माइनस पुटअप करोगे तो x इक्वल टू माइनस रखोगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस का मतलब किधर नेगेटिव में, ठीक है। तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखता है अब देखो, x इक्वल टू जीरो पे, मतलब यहाँ से तो ग्राफ स्टार्ट होगा, है ना, ये ग्राफ ऐसा, पक्का, सही है, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू मिल रही है कौन सी, ये वाली, ये हमारा जो आएगा वो कौन सा ई मैक्स होगा, क्या होगा ई मैक्स। उसी तरह इधर पे भी जो आएगा वो कौन होगा ई क्या चीज मैक्स, है ना मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, इतनी है, कितनी है इतनी, बात समझ आ गई। तो ये हमारा क्या है ग्राफ है, क्या है ग्राफ, इसका ग्राफ है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, है ना। ये हमारा क्या है एक्सिस, ये कौन था एक्सिस था, एक्सिस पे जो डिस्टेंस है ये एक्स, इसी के करस्पॉन्डिंग हमने उस पर क्या कर दिया बना लिया, सही है, ठीक है। अब आप बात करते हैं क्या, इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किस पे हटा दूं, इसको हटा दूं ना अब, ठीक है, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन इस पे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, देखो ये एक्स एक्सेस, ये कौन सी वाई एक्सेस, पक्का। अब किधर बनाना है हमको, कुछ है नहीं ग्राफ, ये तो नहीं है। हाँ, इस पे मैंने क्या किया कि एक ऐसा वायर है, ध्यान सुनना,
ठीक है, ठीक। यहाँ से ये जो एंगल है वो कितना है, ये जो रेडियस है, यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है, थीटा। ये जो वायर है वो हमारा कौन सा है, ये वाला, कहाँ गया ये जो है हमारा क्या है, वायर, पक्का। ये रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, है ना। ये कौन सा पॉइंट है, ओ, कौन सा पॉइंट, ओ। इस पे जो चार्ज डेंसिटी फैली हुई है वो लेमडा कूलम पर मीटर, क्या फैला हुआ है, लेमडा कूलम पर मीटर, है ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये है इस पे क्या, फाइंड 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 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहाँ पे, ओ, किस पे बात करनी है, एट पॉइंट ओ, सही है, एट पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहाँ पे, ओ, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट, ठीक है। अच्छा, आप देखो इसको कैसे करोगे। इस सवाल को उड़ाने के लिए क्या करो आप, अब ये तो किस पे फैला हुआ है, लाइन पे, तो पहले हमको क्या कंसीडर करना होगा, एक छोटा सा क्या, लाइन एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट आप मान लो कुछ, कितना मानोगे, dx, जो भी मानना हो। तो ये जो dx होगा ये बेसिकली कुछ एंगल यहाँ पे सबटेन करेगा। तो ये एंगल हमने लिया कितना, डी थीटा, नहीं, क्या ले लो आप, डी अल्फा, कितने पे जाके, अल्फा पे जाके हमने क्या लिया, डी अल्फा, है ना। अच्छा, आप सोचो, ये लेंथ हमने कितना ले लिया, मान लो कुछ ले लिया, कितना लिया, dx, क्या ले लिया, dx। अगर वो dx है, अभी सोचो आप, तो dx अगर है तो इसका जो, इस पे जो चार्ज होंगे, किस पे, इस पे चार्ज होगा, वो कितना होगा, dq, dq इक्वल टू कितना होगा, लेमडा इंटू क्या चीज, dx, क्या होगा, लेमडा इंटू dx। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करोगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से इधर किधर आएगा, इधर। तो इसका एक कंपोनेंट इधर गया और इसका एक कंपोनेंट इधर आया। इधर जो आएगा वो कौन, ये क्या लिया, डी। अगर ये अल्फा तो ये भी क्या होगा हमारा अल्फा, तो इधर कौन आएगा, डी, क्या चीज, कॉस अल्फा। और इधर कौन आएगा, डी साइन अल्फा। सही है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, इसका एक कंपोनेंट डी कॉस अल्फा और क्या चीज, डी साइन अल्फा। तो हमको पूरे के लिए इंटीग्रेट करना है, तो हम ये वाला कौन सा मान ले, जो भी आप कहना चाहो, एलोंग किधर, एक्स एक्सिस, है ना। तो हम ऐसे मान लेते हैं डी ई क्या, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, इंटीग्रल ओवर किसका, डी क्या, कॉस, तो ई एक्स कर लो ना आप, क्या, ई एक्स, इंटीग्रल ओवर कितना, कॉस अल्फा। अच्छा, डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अगर हम इस डी की वैल्यू रखें, तो डी क्या लिख सकते हो आप, के क्यू। के क्यू का मतलब कितना, लेमडा इंटू क्या चीज, डी एक्स अपॉन में कितना, लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर, क्या होगा, आर स्क्वायर। तो इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आप देख लो, तो ये कितना, के लेमडा, के लेमडा अपॉन में कितना, आर स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या, dx, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो cos अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हो आप, के लेमडा अपॉन में क्या चीज, आर स्क्वायर, के लेमडा क्या, और आर स्क्वायर। अच्छा, ये अगर आप देखो तो dx की जो वैल्यू लिख सकते हो आप, कितना लिख सकते हो, आर इंटू क्या, अगर आप यहाँ, हियर, यहाँ पे ये dx है ना, तो ये dx की वैल्यू आर की इक्वल टू क्या होता है, ये अगर आपको पता हो कहाँ पे, आर की इक्वल टू एंगल अपॉन क्या, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन क्या, रेडियस। तो यहाँ पे अगर हमको आर की वैल्यू चाहिए, आर की, तो एंगल कितना है यहाँ पे, डी अल्फा, उसके डिस्टेंस पे आर कितना है, डी एक्स अपॉन में क्या लिखा, आर। तो इसकी वैल्यू आप रख सकते हो कितना, यहाँ पे वैल्यू जो पुटअप करोगे वो कितना, डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, कॉस अल्फा, कौन सा,
कॉस एल्फा, और एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर इंटू क्या चीज, आर 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 इंटू क्या चीज, कहा गया, डी अल्फा। इसको आप ऐसे, तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ इंटीग्रेट कर लो आप, तो के लेमडा अपॉन में क्या आर, कॉस का क्या होगा साइन, तो साइन क्या लिखा, साइन अल्फा, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो से थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखा जीरो, ये क्या लिखा थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, के लेमडा अपॉन में क्या चीज आर, और साइन क्या थीटा, किसकी वैल्यू, साइन कितना आ गया थीटा, सही है, माइनस क्या लिखोगे आप जीरो, तो ये कौन सा वाला आया, ई एक्स, कौन सा ई एक्स, सही है, ई एक्स। उसी तरह आप किसको लिख सकते हो, उसी तरह आप किसको पुटअप कर सकते हो, ई वाई, किसको निकाल सकते हो, ई वाई, ई वाई को निकाल लो, नेक्स्ट इधर देखो आप, ई वाई, ई वाई की बात करो तो ई वाई यहाँ देखो कहाँ गया, ई वाई ये है ना, ई वाई मतलब डी ई साइन अल्फा, डी ई क्या चीज, डी ई क्या साइन अल्फा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कौन सा मिलेगा, ई वाई, कौन सा ई वाई, तो डी इसके लिए आपने क्या लिखा, के लेमडा डी एक्स अपॉन में क्या आर स्क्वायर साइन एल्फा, सही है। अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यू के लेमडा साइन एल्फा अपॉन में क्या चीज आर स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या चीज डी अल्फा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, के साइन सॉरी के लेमडा साइन एल्फा अपॉन में क्या आर, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे आप, जीरो से कहाँ जा रहा है थीटा, ई वाई किसके लिए, ई वाई के लिए। अब आप देखो अगर आप यहाँ ये सब कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है तो ये कहाँ हो जाएंगे बाहर, तो ई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ई वाई इक्वल टू के लेमडा अपॉन में क्या आर, और ये कितना हुआ जीरो टू कहाँ थीटा, और क्या चीज साइन एल्फा, तो इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू क्या मिला हमको, के लेमडा अपॉन में क्या आर, साइन का क्या होगा माइनस कॉस क्या एल्फा, यही तो, और ये जीरो से कहाँ थीटा, अब आप सोचो तो के लेमडा अपॉन में क्या आर, और ये कॉस पहले क्या पुटअप किया, कॉस क्या चीज थीटा माइनस कॉस कितना डिग्री जीरो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, सही है ना, ये प्लस किया तो कितना आ गया, के लेमडा अपॉन में आर ब्रैकेट में क्या वन माइनस क्या चीज कॉस थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट आ गया y, कौन सा कंपोनेंट y, सही है, तो हमको y का कंपोनेंट मिल गया, और किसका क्या चीज x का, किसका कंपोनेंट x का, सही है। तो इस तरह आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान से देखो आप, हाँ, इस तरह हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, इनफाइनाइट चार्ज क्या रॉड है ना, ये इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से मैंने उसको पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, कहाँ गया, इस पे एक क्वेश्चन कराया आपको, फिर क्या किया आपने, फिर एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपने किया, फिर आपने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की, दो टर्म में निकाला, एक लेमडा के टर्म में और दूसरा कौन सा चार्ज के टर्म में, चार्ज के टर्म में जो मिला ये मिला, तो हम जनरली कौन सा यूज करेंगे, ये चार्ज के टर्म वाला। फिर क्या किया मैंने, इस पे आपको डायरेक्शन बताया, डायरेक्शन बताया कि इस पॉइंट पे दोनों के पॉइंट पे बेसिकली क्या है, हाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव होगा तो अंदर की तरफ, सही है। इसमें भी क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे है ना। इसमें जब केस हमने स्टडी किया, केस स्टडी किया तो क्या मिला, एट एक्स इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो रहा था, एक्स पे इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था जीरो, इसका मतलब दोनों के बीच में एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है मैक्सिमम, क्या हो रही है मैक्सिमम, सही है ठीक। अब देखो आप कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ फिर हमने क्या, वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करके कितना के इक्वल जीरो के इक्वल इक्वेट किया, आप फिर इसको कैलकुलेट किए तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, प्लस माइनस क्या चीज आर बाई प्लस माइनस आर बाई रूट टू, मतलब इस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम, ये कितना आ रहा है इतना आ रहा है। फिर मैंने क्या चीज बताया आपको, ग्राफ, क्या बताया ग्राफ की, ये रिंग है, रिंग की वजह से ये वेरिएशन कैसा होता है ऐसा, सही है। फिर क्या किया हमने, एक क्वेश्चन किया कि एक सर्टेन लेंथ का है जो एंगल कितना बनाया है थीटा, उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा है ना, तो वो निकाला हमने दो कंपोनेंट में, एक्स के लॉन्ग कितना गया, वाई के लॉन्ग कितना गया। अब इन दोनों को चाहो आप तो क्या करा लो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दोनों का वेक्टर सम कर लो, तो वो भी इजी है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई हम लोग की, अब क्या करेंगे हम, अरे कहाँ गया, ठीक है,
इतनी बातें हम लोग को हो गई। अब क्या, अब तो बेसिकली क्या नाम है, इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन और करेंगे, मतलब इस टॉपिक पे और क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप, इस टॉपिक पे जब और क्वेश्चन करा दूंगा फिर हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे इस पे ना। फिर हम लोग डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और किसकी वजह से, इनफाइनाइट सीट की वजह से, इसी का यूज करके हम किसकी वजह से, डिस्क की वजह से निकालेंगे, फिर किसका, इनफाइनाइट सीट का। सोच रहे थे आज कर देंगे, लेकिन बहुत लंबी क्लास हो जाएगी ना। ठीक है, इतने पे ही होल्ड करते हैं हम लोग। आप ठीक, थोड़ा सा आप इसको शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना, कि मेहनत इसमें तो लग रही है। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से काम करने का मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा हाँ करना चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक। आप कुछ भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, क्या हो, कैसे हो, ये सब कैसे करना है, वो सब आप अगर कोई भी क्वेश्चन, बेसिकली कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो कहाँ पे भी, चाहे कमेंट सेक्शन, चाहे टेलीग्राम पे आप भेज सकते हो, उस ग्रुप में भेजो, वो आपको अगर आप चाहो तो उसका सोल्यूशन आपको ऐसे मतलब वीडियो के थ्रू ही, मतलब लाइव में दिया जा सकता है, कैसे होगा, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, आप जैसे भी चाहो, मतलब आप कंफर्टेबल जिस हिसाब से हो उस हिसाब से तो हम लोग करने को तैयार है। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक ठीक, बाय बाय, टेक केयर।